चलिए ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज होता क्या है भाई? ये गवर्नमेंट है और ये एक कंट्री के सिटीजन्स। अब इन सिटीजन्स को सरकार के द्वारा कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे कि सड़कें वगैरह बनवा देती है सरकार, स्कूल कॉलेजेस खुलवा देती है, हॉस्पिटल्स खुलवा देती है। क्यों? ताकि इन लोगों का एक ओवरऑल वेल बीइंग प्रोटेक्ट किया जा सके, इन लोगों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स को ही पब्लिक फैसिलिटी मानते हैं। अब मटेरियल एस्पेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीजें जो कि मनी के टर्म्स में कैलकुलेट की जा सकती हैं, लेकिन अदर देन दैट भी तो बहुत सारी चीजें पब्लिक फैसिलिटीज का हिस्सा होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस देश का हर नागरिक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसे मिले। ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है, यानी कि ये नॉन मटेरियल है, मगर ये है तो पब्लिक फैसिलिटीज का पार्ट है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करी जाए। भाई हर इंसान अगर इस कंट्री के अंदर कहीं पर भी ट्रेवल करे, दिन में रात में, किसी दूसरे स्टेट में, सेफ फील करे। मगर ये भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कंट्री के हर सिटीजन को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। ये भी चीज सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर ये भी क्वालिटेटिव इन नेचर है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें लगता है कि भाई पब्लिक फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है, यानी कि क्वांटिटेटिव चीजों पे फोकस करती है, जबकि ऐसा नहीं। पब्लिक फैसिलिटीज नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स के लिए भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स भी पब्लिक फैसिलिटीज का हिस्सा होते हैं। यानी गवर्नमेंट को इंश्योर करना होता है कि ना सिर्फ मटेरियल चीजें सिटीजन्स को प्रोवाइड हो, नॉन मटेरियल चीजें भी सिटीजन्स को प्रोवाइड करी जाए, ताकि उनकी ओवरऑल वेलबींग इंश्योर करी जा सके।